हेलो लियो। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लियो, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 15th टू द 30th ऑफ जुलाई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर नहीं होती, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी, दिस इज़ फॉर लियो। लेट्स सी क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन लव लियो। ओके, इसलिए अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही ना अभी, तो प्रॉब्ली कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज आपके पर्सन है ना सोच रहे हैं कम्युनिकेशन का। दे आर थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, कि मतलब नेक्स्ट स्टेप से ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। ओके, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्ट ऑफ देम ना मतलब डाउट कर रहे हैं, अपने आप को डाउट कर रहा है कि क्या मतलब कम्युनिकेशन होगी तो सक्सेसफुल होगी। यू नो विल लियो बी एबल टू एक्सेप्ट माई कम्युनिकेशन, लियो सामने कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, ये वो थोड़े नेगेटिव बन रहे हैं आपके पर्सन। उनकी बात की जाए तो अगर आपको लग रहा हो कि वो सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं तो नहीं, अभी भी बने हुए हैं सिचुएशन में, डेफिनेटली बने हुए सिचुएशन में। ओके, कहीं नहीं गए आपके पर्सन, आपके पर्सन आपके सिचुएशन में ही है, इर्द गिर्द है। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द सिचुएशन, अभी भी हिम्मत बनाए रखी उन्होंने, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज थोड़े डाउटफुल है। ओके, थोड़े स्कैर्ड भी है, थोड़े नेगेटिव है, थोड़े स्केप्टिकल है। कि मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक और नेगेटिव एटीट्यूड है उनके दिमाग में कि मतलब रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा था कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, गुस्से वाला होगा, क्या होगा, जिसकी वजह से अभी वो होल्ड पे है करंट में। ये आगे चाहते क्या हैं आपके साथ, दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। फुल फ्लेजेड कमिटमेंट मैं नहीं कह रहूँगी कि मतलब फुल ऑन मैरिज चाहते हैं, बट एटलीस्ट जहाँ से बातें ख़त्म हुई थी वो रिलेशनशिप में आपका जो स्टेटस था, राइट, जो मतलब स्टेटस था आपका रिलेशनशिप का, डेट कर रहे थे या फिर लॉन्ग टर्म में थे, तो दे वॉन्ट टू टेक इट अहेड। ओके, कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। और राइट, और मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आपके पर्सन। ओके, इवेंचुअली फ्यूचर में बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हैं आपके पर्सन, सबकॉन्शियसली बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, इसलिए तो होल्ड ऑन किया है सिचुएशन को, राइट, इसलिए सोच रहे कि आपसे बात करें। पास में मुझे लग रहा है कि मतलब आप दोनों के बीच में ना थी चीज़ें एकदम स्टैगनेंट हो गई थी, या तो आपके पर्सन को लगा कि मतलब एक ब्रेक इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, ताकि वो आपकी सिचुएशन को एक नई तरीके से देख सकें, आपके नज़रिए से देख सकें। या फिर मुझे लगता है कि देयर वाज नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो रिगार्डलेस नहीं थी पास में, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे थे। ओके, दे वर थिंकिंग कि भाई किया क्या जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टैग्नेंसी इन द पास्ट। इन द फ्यूचर मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट इन द फ्यूचर मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी इस वेटिंग पीरियड की वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है कि देर आर चांसेस कि आपके पर्सन, मुझे लगता है फॉर श्योर आएंगे, मगर देर आर चांसेस कि आप शायद उन्हें मना करते हैं कि आपको उनसे बात नहीं करनी है। क्यों? बिकॉज आपको फ्यूचर में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है अपने आप पे, आप इतने ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। बिकॉज सी, अभी भी आपके पर्सन सोच ही रहे हैं, पास्ट में भी आपके पर्सन सोच ही रहे थे, तो इतना ज़्यादा टाइम निकल गया है लियो कि सोचने में ही कि आपने उनकी तरह यू वर नॉट स्टक, आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। और मुझे लगता है बाय द टाइम आपके पर्सन आपके पास आएंगे एंड ऑफ जुलाई, आपका फोकस इतना ज़्यादा अपने फाइनेंशियल सक्सेस पे होगा, अपने करियर पे होगा, अपने बिजनेस पे होगा, अपने ग्रोथ पे होगा, कि मे बी दिस पर्सन का कम्युनिकेशन विल बी वेरी इररेलेवेंट, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इनका कम्युनिकेशन आपके लिए। बट लेट्स फाइंड आउट, ठीक है, लेट्स सी। Give me this person's feelings towards Leo in the past. This person's feelings towards Leo. This person's feelings. See, दिल टूटा है ना आपके पर्सन है ना, मुझे लगता है या तो आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में अटके हुए थे जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाए आपकी तरफ, या फिर आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ था, आपने दिल तोड़ा या फिर उन्होंने आपका दिल तोड़ के अपना दिल तोड़ा, व्हाटएवर इट इज़। ओके, बट बहुत ज़्यादा खुशी थी, दे वर वेरी वेरी हैप्पी विथ यू।
ओके बहुत ज़्यादा खुशी थी एंड दे वर वेरी हैप्पी विथ यू, आपके साथ घर बसाना चाहते थे। मोर देन एनीथिंग मुझे लगता है देयर वाज लॉट ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस। बट जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस हो सकती है। अब एक काम आप बहुत आप लोग एक समझ के रखें कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का ये मतलब नहीं है कि कोई थर्ड कनेक्शन रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, शायद इनकी शादी हुई हो, शायद इनका कहीं और कार्मिक कनेक्शन हो, या फिर फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ तो तीसरा आप दोनों के बीच में आया था जिसकी वजह से सिचुएशन अटकी रही। ओके कुछ लोगों के लिए आपने ऐसा कुछ तीखा बोल दिया, आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि इस पर्सन को बहुत चुभा। ओके दिस पर्सन वॉज वेरी हर्ट। बट जो भी है आपके साथ तो खुशी थी ही थी, देर इज़ नो थिंकिंग अबाउट दैट। मगर ऐसा कुछ हुआ आप दोनों के बीच में जहाँ पे दे वर फोर्स टू आइसोलेट देमसेल्व्स। ये सेपरेशन उन्हें लगा उन पे फोर्स किया गया है सेपरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कमिटमेंट मांगी हो, आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहते थे बट इट वाज नॉट एट द पेस, नॉट एट द स्पीड दैट यू वांटेड द कमिटमेंट विद। ओके दे वांटेड टू टेक इट स्लो। बहुत सी रीजंस हो सकती है बट स्टैग्नेंसी थी। ऐसा कुछ हुआ कि खुश तो थे आपके साथ लेकिन शायद आपने ज़बरदस्ती जानबूझ के ऐसा कुछ कर दिया हो जिससे इस पर्सन को ज़बरदस्ती आइसोलेट होना पड़ा, अकेले रहना पड़ा। लेट्स सी द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स लियो। सी आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुई है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, तो आपके पर्सन ये सब सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व इस तरह से करना चाहते हैं कि आपके साथ वो भाग जाए। इस तरह की एनर्जी है, दे वांट टू रन अवे विथ यू बिकॉज प्रॉबली फैमिली नहीं मान रही या फिर उनका किसी और के साथ कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। ओके बट मैंने जैसे कहा था ना कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, बट कोई एक चीज़ है जो उनको वेट करा रही है, पेशेंस। यस दे आर बीइंग वेरी वेरी पेशेंट राइट नाउ लियो। सो ये घबराने की बात नहीं है, कम्युनिकेशन तो होगी ही, उसकी चिंता ना करें। आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मगर उन्हें लग रहा है कि अभी जो वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन का चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट का चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लियो आप ज़्यादा इम्पेशेंट ना रहे। ओके दे आर ऑन द राइट ट्रैक, आपके पर्सन राइट ट्रैक में है। अगर किसी और के साथ है तो वो सोच रहे हैं कि भाई किसी और को छोड़ के आपके पास कैसे आ जाए, या फिर जो भी सिचुएशन में रुके हुए थे उस सिचुएशन को सॉल्व करके आपके पास कैसे आ जाए। ओके दे आर थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग दिस विथ यू। ओके रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, मगर रिकन्सिलिएशन अपने वक्त पे, दे डोंट वांट टू बी फोर्स फॉर अ रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन करेंगे लियो, फॉर श्योर करेंगे, मगर जब उन्हें लगे कि दे आर रेडी, दैट टाइम, थ्री ऑफ वंस, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके अब इनके दिमाग में क्या है, जैसे मैंने कहा था बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़े बहुत दिमाग से है ना स्केप्टिकल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पेसिमिस्ट हो सकते हैं, छोटी बातों को अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना देते हैं। ओके मे बी आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, छोटी सी बात है जो कॉन्वर्सेशन से, ओपन कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है, मगर इन्होंने छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया अपने दिमाग में, तो नाउ दे आर गेटिंग इवन मोर एंग्जाइटी। लेट्स सी व्हाट इज ऑन दिस पर्सन्स माइंड व्हेन इट कम्स टू लियो। सी बहुत ज़्यादा एग्जॉशन ले लिया है आपके पर्सन ने, इतना सोचा है इस रिलेशनशिप के बारे में कि नाउ दे हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, बर्नआउट पूरे हो गए, पूरे मेंटली डिस्टर्ब हो गए। उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में एक एंडिंग आई हुई है। ओके दे नो दैट द रिलेशनशिप हैज़ हिट अ वॉल, रॉक बॉटम, एकदम मतलब ज़ीरो ग्राउंड पे पहुंच गई है रिलेशनशिप। जो 10 से थी ना, 10 से गिर के ज़ीरो पे आ गई है। अब वो ज़ीरो के बारे में सोच सोच के उन्होंने अपना इतना दिमाग ख़राब किया है, दे हैव बिकम सो नेगेटिव, इतने बर्नआउट हो गए हैं जिसकी वजह से अभी ये कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी नहीं है। आप अगर सही में बताऊँ तो आप डिप्रेशन समझते हैं, बहुत ही बुरा डिप्रेशन हुआ है। देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग इमोशनल लॉस दैट दे आर फीलिंग कि आप दोनों के बीच में बातें ख़त्म हो चुकी हैं, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, बहुत बुरी तरह ख़त्म हुई है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग सकता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने दिया ना दिया दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऐसा उन्हें लग रहा है, इस तरह से उन्हें लग रहा है।
जिसकी वजह से ये अभी रेडी नहीं है कि कम्युनिकेट ओपनली कर सकें, मगर एक तरफ से मूव ऑन करने का सोच रहे बिकॉज उन्हें लग रहा है रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, लेकिन एक तरफ से जस्टिस चाहते हैं। आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं, अभी आना तो चाहते हैं आपके तरफ, ओके, दे कांट टॉलरेट कि आप दोनों के बीच में बातें ख़त्म हो चुकी हैं, मगर अभी कैसी सिचुएशन है कि ना वो सिचुएशन को आगे बढ़ा सकते हैं ना वो सिचुएशन से निकल सकते हैं। सो बने हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बने हुए सिचुएशन, नज़रें बनाए हुए यहाँ पे, ओके, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, बट कहीं ना कहीं डाउट भी हो रहा है। सो अभी क्या कर रहे हैं ये, दे वेटिंग फॉर कर्मा, दे वेटिंग फॉर कर्मा, कि ऐसा कुछ हो जाए कि भाई उनके नसीब में होगा कि आप दोनों का मिलना लिखा है तो होगा ही होगा, ओके, बट दे आर वेटिंग फॉर कर्मा। कहीं ना कहीं दे वेटिंग फॉर जस्टिस, दे आर वेटिंग फॉर जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स, दे कुड बी वेटिंग कि भाई आप अगर उनकी लाइफ में सही में हो तो आप ही कांटेक्ट कर लोगे, बट उस तरह से एनर्जी उनके दिमाग पे। Now, what you don't see coming, give me this person's intentions towards Leo. ये राइट टाइम का वेट करना चाहते हैं लियो, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस पर्सन को। सी लियो, ये है ना बातें करने का बहुत मन है इनका, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को है ना ईगो, प्राइड, बहुत ज़्यादा ईगो, इम्पल्सिवनेस, गुस्से, उस सब की वजह से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पर्सन है ना जानबूझ के ऐसी ऐसी एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि नहीं भाई मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों कांटेक्ट करूं, मुझे करना ही नहीं है कांटेक्ट, ये बहुत गार्डेड है। अगेन सी 9 ऑफ वांड्स 2 बार आ गया, मतलब बने हुए हैं, सिचुएशन को छोड़ना नहीं है इन्हें, दे डोंट वांट टू लेट यू गो, बट एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि भाई मतलब व्हाट इफ़ यू रिजेक्ट देम, ओके, व्हाट इफ़ यू रिजेक्ट देम, व्हाट इफ़ आप उन्हें हर्ट कर दे जैसे पास्ट में हर्ट किया था, ये अब ये धोखा, हर्ट, पेन, ये सब नहीं करना चाहते, ओके। सो और वो दे वांट टू सी टू इट कि वो आपका भी दिल ना तोड़े, पास में शायद उन्होंने भी आपका भी दिल तोड़ दिया हो। सो जो भी हुआ है राइट, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अभी भी हो सकती है उनकी लाइफ में। सो उन्हें लगता है कि भाई ये थर्ड पार्टी निकल नहीं रही है, मैं बार बार लियो को अप्रोच करूँ, लियो का दिल तोड़ूँ, मेरा दिल टूटे, इससे अच्छा लेट मी जस्ट स्टे इन द सिचुएशन बट नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना वो जो इतने ज़्यादा इमोशनल एंग्जाइटी है राइट, वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। मुझे लगता है दे विल कम्युनिकेट इन द फ्यूचर, बट लेट्स सी गिव मी दिस पर्सन्स एक्शंस टुवर्ड्स लियो। सी कितना मन है रिकंसिलिएशन का, कितना मन है इनका रिकंसिलिएशन का। ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे लियो, आई टोल्ड यू राइट, मुझे लगा ही यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, दे विल कम्युनिकेट विथ लियो फॉर श्योर, 100% कम्युनिकेट करेंगे। ये है ना, इन्हें पता है कि भाई आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। सो कैसे ये पता है एनर्जी इसकी मिस इतना करते हैं राइट, सो वापस आ रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, आगे क्या करना है बताओ, बहुत क्लियरली लॉजिकली डिस्कस करेंगे। एक तरफ से क्या पता है, एक तरफ से इनकी एनर्जीज है कि मतलब लाइक लड़ना चाहते हैं, दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन बिकॉज बहुत होप है, दे लव यू वेरी मच, बट एक तरफ से आजू बाजू उनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना, मैंने जैसे कहा था मैरिज हुई होती है, फैमिली की प्रॉब्लम है, मान नहीं रही है या फिर शादी हुई है, तो वो सर्कमस्टेंसेस एक बार आ जाते हैं ना, फिर उन्हें लगता है छोड़ दो यार यहाँ पे कुछ वर्केबल नहीं है। जो भी है उनकी कम्युनिकेशन होगी लियो, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा था जब तक ये कम्युनिकेट करेंगे देयर आर चांसेस कि आप बहुत ही ज़्यादा सिंगल, इंडिपेंडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे, एंड देयर आर चांसेस यू मे जस्ट रिजेक्ट देम, या फिर आप कुछ रिएक्ट ही ना करो, आप उन्हें फ्रेंड की तरह रख लें, ठीक है। लेट्स सी वन एडवाइस फॉर लियो, वन एडवाइस फॉर लियो। वाव लियो, वाव, ये देखे, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ब्यूटिफुल लियो। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा नया स्टार्ट है जहाँ पे आप इस पर्सन को जो है जहाँ है वैसे ही रख रहे हैं, एज अ फ्रेंड रख लें, और कुछ लोगों के लिए आप इनके साथ वापस जुड़ जाएंगे, यू विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद देम। वन मोर एंजल गाइडेंस फॉर लियो प्लीज। नॉट द राइट टाइम, मैंने कहा था ना लियो, थोड़ा बहुत पेशेंस रख लें, जस्ट बी अ लिटिल मोर पेशेंट लियो,
ओके, लिटिल मोर पेशेंट, अपने आप पे फोकस करें जो आप कर भी रहे हैं, बी अ लिटिल मोर पेशेंट एंड इवेंचुअली दिस न्यू बिगिनिंग इज कमिंग। ओके, आपको शायद ये न्यू बिगिनिंग दिख नहीं रहा हो बिकॉज आपको लगता हो आपने तो मतलब अपनी पूरी लाइफ बना दी है इनके बिना, बिकॉज आपको यही जहन में लगा है कि दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन और अब कुछ नहीं होना है, बट you don't see this new beginning coming. Okay, so that's what I have for you, Leo. Hope this training resonates and I'll see you next time. Bye bye.